हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूत्र मैथ पर। ठीक है, तो वीडियो नहीं आ रहा था मुझसे, सॉरी। ठीक है, तो इस बार वैदिक गणित के अंदर जो है ना, जो 16 सूत्र और 13 उपसूत्र के ऊपर वीडियो आ रहा था, तो अब एक तरह से हटके है। ठीक है, वो भी आएगा। तो वैदिक गणित प्रश्न मंच अभी चल रहा है। ठीक है, जो श्री श्री बोधे सरस्वती विद्या मंदिर संस्था से संबंधित उस समय चल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना, बाल वर्ग जो होते हैं, जो कि 6 to 8 प्लस 6, 7, 8 3 क्लास के लिए होता है बाल वर्ग। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर वीडियो लाया हूँ। ठीक है, जो सबसे पहला है भारत के प्रमुख गणिताचार्य। ठीक है, इससे 2 प्रश्न आएंगे, चक्र 2 होंगे इसमें। इसमें जो टॉपिक है श्रीनिवास रामानुजन, चंद्रशेखर सिंह सामंत, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, दत्त त्रय, रामचंद्र कापड़ेकर। ठीक है, इसके ऊपर है 4 गणिताचार्य के ऊपर। उसके बाद आता है गुणा, 2 संख्याओं का सूत्र उद्धृत 4 अंक, हासिल अंक 5 से बड़े नहीं। इसी एक प्रश्न है, तीसरा चक्र में आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक टॉपिक में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं क्या है, सूत्र उद्धृत। तो और जो इसका जो है ना, क्या कहते हैं, पीडीएफ में व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा सूत्र, ये क्या कहते हैं, सिलेबस का। ठीक है, तो ले लेते हैं हमारा दूसरा नंबर में था गुना। ठीक है, गुना था सूत्र सूत्र का नाम है उद्धृतगभ्याम। सूत्र का नाम है। इससे जो है ना 4 अंक के बनाए जाते हैं, क्या करते हैं, गुना। ठीक है, हासिल अंक 5 से बड़े नहीं होते। ठीक है, तो इसके अंदर जो सवाल आते हैं ना, कुछ इस तरह के आते हैं। ऐसा कुछ सवाल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि 3, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 2, इस तरह का हमारा सवाल है। ठीक है, सूत्रोद्धृत से 4 अंक होगा गुना। ये सूत्र वीडियो यूट्यूब चैनल पर नहीं आया है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, जो सिलेबस में है। ठीक है, सूत्र में यहाँ पर लिख दूंगा होगा। ठीक है, तो इससे जो सूत्र है मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। ठीक है, आसानी होगा समझने। फोन को 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, जैसे कि सूत्र लिखने में इजी हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सूत्र दे, ठीक है, यहाँ पर सूत्र लिखते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लू मार्कर इसलिए किया कि पता चल सके आपको। ठीक है, सिर्फ ब्लैक रहेगा तो पता नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्लू मार्कर का यूज कर लिया है। ठीक है, उनको ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो हमारा सवाल है ना, ये रहा। ठीक है, अब इस सवाल को हम करते हैं हल। सूत्र उद्धृत से इसका सूत्र हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि और सब गुणा में भी होता है, ठीक उसी तरह से इसमें भी होगा। ठीक है, तो पहले इस सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ 4 दूनी 8। ये हमको स्पीडली करना है। इसके अंदर जो समय सीमा हमारा निर्धारित होता है वो होता है 30 सेकेंड मैक्सिमम।
मैक्सिमम रेस्ट 30 सेकेंड मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अतिरिक्त चक्र में 1 मिनट मिलता है, ठीक है। नॉर्मली हमारा इसमें 30 सेकेंड का समय मिलता है, ठीक है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ, फास्टली करते रहें, ठीक है। तो देखो इसका यूज़ करते 4 दूनी 8 और 13 इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो ये 5 दूनी 10, 4 चौके 16, 10 और 16 हो जाता है हमारा 26, 26 का 6, 5 बच जाएगा हमारा 2। कहीं वहाँ पर रखना नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है। और किस तरह से देना है वो भी मैं बताऊँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस तक जाएगा। यहाँ पर तीसरा में आ जाते हैं हमारा, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो 4 दूनी 8, 20 20 40, 40 10 50 50 का 0 हो जाएगा यहाँ पर, 80 बच जाएगा, ठीक है। और एक है पंचमूल, विलोकनम पूर्ण विलोकनम विधि से बनेगा, पूर्ण पंचम घात संख्या 10 अंकों तक की होगी, ठीक है। इससे तो इसके अंदर जो है ना, मैं अगला वीडियो में बढ़ूँ, उसके बाद घनमूल, उसके बाद पंचमूल में बता दूंगा। लेकिन पंचमूल सीखने से पहले कुछ वर्गमूल सीखने से पहले तक पता है स्क्वायर याद करना पड़ेगा, ठीक है। घनमूल के लिए ठीक है, मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, इसको रिलीज करता हूँ, जो लिख देता हूँ वो पहले कंप्लीट अगर हो जाता है तो फिर सही रहेगा। उसके बाद दिक्कत नहीं आएगा। तो इसके बाद हमारा 3 नंबर में है वर्ग वाला संख्या है, जिसमें कॉमन है हमारा वर्गमूल, ये नहीं है, ठीक है। वर्गमूल, घनमूल, पंचमूल, ठीक है, ये है इसके बाद होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना, जो वर्गमूल है वो सीखने के लिए सबसे पहले आपको 1 2 35 स्क्वायर बोले तो वर्ग, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसका 1 2 15 इनफ है, ठीक है। ये याद कर लेना है। और इसका 1 2 10 है पंचमूल, क्या है, नहीं पंचम घात घात, ठीक है। पंचम घात, ठीक है। तो ये दोनों तो आपके पास हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा पंचम घात। तो मैं इस वीडियो में पंचम घात लिखा देता हूँ, और मेरी वीडियो लंबा हुआ तो लंबा होने ही दो, ठीक है। इस वीडियो में मैं सोचा हूँ पंचम घात गैस लिखा ही देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से लेके चलते हैं, पंचम घात, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं 5 5 5 5 5 बराबर 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 बराबर, एक लेते हैं 6 7 8 9 10 पावर 5 पावर 5 पावर 5 पावर 5 पावर 5 इक्वल टू 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 इक्वल टू, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जहाँ तक मेरे को याद है। 1 का 1 ही होगा, 2 का 32, 3 का 243, 4 का 1024, 5 का 3125, 6 का हो जाएगा 16,100,
नहीं 7,776, 7,776, 16,860, इसका हो जाएगा 32,000, इसका भूल रहा हूँ मैं, 32,700, 32,768, इसका हो जाएगा 59,049, एक 11,000, 10,000, लाख। ठीक है, ये अगर आपको भाई याद नहीं रहा तो पंचमूल लिख के ले लो, नहीं बनेगा। ठीक है, पंचमूल क्लियर नहीं होगा। पंचमूल बोले तो एक सवाल मैं को दिखाता हूँ, पंचमूल का सवाल किस तरह का होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पंचमूल, इसका सवाल कुछ इस तरह से है, एक बता रहा हूँ उदाहरण के लिए। जैसे कि यहाँ पर है 2, 8, 6, 2, 9, 1, 5, 1, इसका आंसर आ जाता है हमारा 31। अब कैसे आता है वो मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो इस तरह से बनता है। ठीक है, इसको याद कर लेना सबसे पहले। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे गाइस। ठीक है, अगला वीडियो में हमारा वर्गमूल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद घनमूल, उसके बाद पंचमूल, अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबा हो चुका है, और सब वीडियो में अगर एक ही साथ बनाएंगे तो भाई और लंबा होगा, इसलिए सो ठीक है, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।